गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल इस चैप्टर के आगे के भाग को हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अल्बर्ट जो है वो डॉक्टर से मिलने जाने वाला है और जिस डॉक्टर से मिलने जाने वाला है उनका नाम डॉक्टर वेल है। और जाने से पहले उसे काफ़ी घबराहट हो रहा है और वो ये सोच रहा है कि मैं जब मेरी मुलाकात जब डॉक्टर से होगी तो मैं जाकर उनसे क्या कहूँगा। तो चलिए देखते हैं कि जब अल्बर्ट की मुलाकात डॉक्टर वेल से होती है तो वो आगे क्या कहता है। तो पेज नंबर आप 29 में देखेंगे, उसका पहला पैराग्राफ देखेंगे। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल ही बिगेन। यहाँ पे बता रहे हैं कि अल्बर्ट ने अपनी बात को प्रारंभ करते हुए कहा कि मैं अपनी तकलीफ को कैसे कहूँ, मैं सचमुच नहीं जानता कि मुझे क्या हुआ है। डोंट ट्राई सेड द यंग डॉक्टर विथ ए फ्रेंडली स्माइल। तभी जो यंग डॉक्टर था, जो युवा जो डॉक्टर था जिसका नाम डॉक्टर वेल था, वो काफ़ी चेहरे पर फ्रेंडली स्माइल लेकर कहते हैं कि डोंट ट्राई, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी ए हिस्ट्री ऑफ द केस। यूरी ने पहले ही तुम्हारे केस के बारे में, तुम्हारी जो समस्या है, जो तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में मुझे पहले ही क्या कर दिया है, बता दिया है। ओ व्हाट डिड ही से। तभी अल्बर्ट ने कहा कि उसने मेरे बारे में क्या कहा है। ओनली डेट यू वॉन्ट मी टू थिंक। कि उसने ये कहा है, सिर्फ यही कहा है कि जो तुम सोचते हो उसे मैं मान लूँ। यू हैव हैड ए नर्व्स ब्रेक डाउन। कि तुम्हारा नर्व्स ब्रेक डाउन है, तुम्हारे स्नायु तंत्र में किसी प्रकार की समस्या है। एंड से दैट यू मस्टंट गो बैक एट दैट स्कूल। और मैं तुमसे ये कहूँ कि तुमको अवश्य ही उस स्कूल क्या नहीं करना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। ओ डियर एल्बर्ट फेस फेल। जैसे ही उसने डॉक्टर वेल की ये बात सुनी, जो अल्बर्ट का जो चेहरा था वो मुरझा सा गया। और ही शुडंट हैव टोल्ड यू डैट। और उसने ये कहा कि उसे ये सब आपको नहीं बताना चाहिए था। वाई नॉट, इजंट इज ट्रू देन। तभी डॉक्टर ने कहा क्यों नहीं बताना चाहिए, क्या ये बात सही नहीं है। यस दैट इज द ट्रबल। हाँ, यहीं पर परेशानी है। नाउ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ मी। और आप कहेंगे तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। एंड यू विल टेल मी। और आप कहेंगे मुझे कि टू गो बैक टू स्कूल। तुम कहाँ चले जाओ, स्कूल चले जाओ। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि तुम मुझसे इस चीज़ की उम्मीद ज़्यादा मत रखो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जहाँ तक सच्चाई की बात है, आई एम प्रिटी श्योर यू आर द नर्स स्टेट अबाउट दैट स्कूल। कि तुम स्कूल को लेकर काफ़ी, तुम्हारा जो स्कूल के प्रति जो तनाव है वाकई में काफ़ी गंभीर है और वाकई में तुम्हें किसी प्रकार की क्या हो रही है, घबराहट हो रही है। बट आई हैवेंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा किंतु मैंने तो अभी तक आप कुछ भी नहीं कहा। वाइड आइड, अपनी आंखों को फैलाते हुए कह रहा है कि मैंने तो अभी तक अपने बारे में आपको कुछ भी नहीं कहा। हाउ कैन यू नो दैट, आप ये सब कैसे जानते हैं। बिकॉज यू वुडेंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस। क्योंकि यू वुडेंट हैव कम, तुम मेरे पास नहीं आओगे यदि तुम्हें इस प्रकार की किसी प्रकार की क्या नहीं होती, समस्या नहीं होती। डॉक्टर वेल ऐसा कह रहे हैं। इफ यू हैडेंट बीन प्रीटी क्लोज टू द नर्व्स ब्रेक डाउन। यदि तुम्हारे स्नायु तंत्र या तुम्हारे नर्व्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती तो तुम मेरे पास नहीं आते। दैट इज वाई, और यही कारण है। नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली, और तेजी के साथ डॉक्टर ने ये कहा, इफ आई सर्टिफाई डेट यू हैव दैट हैड ए नर्व्स ब्रेक डाउन। और यदि आई सेटिस्फाई, यदि मैं तुम्हें एक सर्टिफिकेट बना के दे दूँ कि वाकई में तुम्हारा ब्रेक डाउन है, तुम्हारे स्नायु तंत्र में किसी प्रकार की समस्या है, एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल फॉर ए वाइल, और कुछ समय के लिए तुम्हें स्कूल से दूर ही रहना होगा। वॉट विल यू डू, तो तुम क्या करोगे। यानी कि डॉक्टर उससे पूछ रहे हैं यदि मैं तुम्हें सर्टिफाई बना के दे दूँ, तुम्हें स्कूल के लिए, स्कूल नहीं जाने का एक सर्टिफिकेट दे दूँ, तो तुम क्या करोगे, उस खाली समय में तुम क्या करोगे। आई विल गो टू इटली सेड अल्बर्ट। तभी अल्बर्ट ने कहा कि मैं कहाँ चले जाऊँगा, इटली चले जाऊँगा। टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर, और वहाँ से मिलान चले जाऊँगा जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं।
एंड वॉट विल यू डू देयर, और वहाँ तुम क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, मैं वहाँ जाकर किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में, संस्था में जाकर क्या करूँगा? पढ़ाऊँगा। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, तभी डॉक्टर ने कहा कि तुम बिना डिप्लोमा के ये काम कैसे कर सकते हो? आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क, मैं अपने मैथमेटिक्स के टीचर से जाकर कहूँगा कि वो मेरे मैथमेटिक्स के बारे में मुझे मेरे गणित सब्जेक्ट के विषय में कुछ लिखकर, मेरे कार्य जो भी कार्य उन्होंने मेरा देखा है क्लास में, उसके बारे में मुझे कुछ लिखकर दे, यानी कि कुछ अनुभव प्रमाण पत्र मुझे बना कर दे। एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ, और ये मेरे लिए पर्याप्त होगा। आई हैव लर्न एट द मैथ्स दे टीच एट स्कूल एंड अ बिट मोर, जो भी मुझे स्कूल में पढ़ाया जाता है मैं उससे कहीं ज़्यादा क्या करता हूँ? जानता हूँ। यानी कि मैथ्स के बारे में बोल रहे हैं कि मुझे मैथ्स सब्जेक्ट की इतनी जानकारी है कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो तो मुझे समझ आ जाता है, कि तो उससे भी डीपली, उससे भी गहराई का अध्ययन क्या करता, उसकी गहराई तक मुझे क्या है उसके बारे में जानकारी है। एंड ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुल, और जब अपनी बात को इस प्रकार से आगे बढ़ाकर कह रहे थे तो डॉक्टर वेल थोड़ी शंकाओं की, संदेह की नज़रों से वो उसे देख रहे थे। वेल इट्स अप टू यू ही सेड, तभी डॉक्टर ने कहा ठीक है, यदि ये सब तुम पर निर्भर करता है। आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, और यह सब हो पाएगा, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर, मैं ये देख सकता हूँ कि तुम यहाँ पर रहकर ना ही अपना कुछ अच्छा कर सकते हो ना ही दूसरों का। यदि मैं तुमको सर्टिफिकेट बना के यदि नहीं देता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर रहकर ना ही अपनी भलाई कर सकते हो और ना ही दूसरों की। How long would you like me to stay? You should stay away from the school. तुम कितने लंबे समय तक स्कूल से दूर रहना चाहोगे? Would 6 months be all right? क्या 6 महीने पर्याप्त होंगे? कौन पूछ रहा है ऐसा? डॉक्टर। This is very kind of you. यह आपकी काफ़ी मेहरबानी होगी, यदि 6 मंथ मुझे स्कूल से दूर रखेंगे तो ये मेरे ऊपर आपकी काफ़ी मेहरबानी होगी। इट इज़ नथिंग, यह तो कुछ भी नहीं है। आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ, क्योंकि मैं तुम्हारी परेशानी को इसलिए भी अच्छी तरह से समझता हूँ क्योंकि मैंने अभी स्टूडेंट लाइफ को क्या किया है? जिया है। क्योंकि हमने पढ़ाई था, है ना, कि यूरी ने उसे बताया था, अल्बर्ट को बताया था कि जिस डॉक्टर से मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ या तुमको जिसका एड्रेस देना चाहता हूँ वो अभी किसकी डॉक्टरी की पढ़ाई को पूरी उन्होंने किया है और हो सकता है तुम उनके पहले पेशेंट हो। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि मैंने अभी कॉलेज की पढ़ाई को पूरी किया है तो मैं तुम्हारी समस्या को समझ सकता हूँ। सो आई नो हाउ यू फील, कि तुम क्या महसूस करते हो। हियर यू आर, डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट, और डॉक्टर वेल ने उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट थमाया। एंड द बेस्ट ऑफ लक, और उसके अच्छे भाग्य के लिए क्या की? कामना की। हाउ मच, तभी अल्बर्ट ने कहा कि कितने पैसे हुए? नथिंग, तभी डॉक्टर वेल ने कहा कुछ भी नहीं। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, यदि तुम मुझ पर खर्च करना चाहते हो या मुझे तुम पैसे देना ही चाहते हो तो इनवाइट यूरी टू अ मील, तो तुम यूरी को भोजन पर क्या कर लेना? इनवाइट कर लेना, आमंत्रित कर लेना। ही इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वो मेरा एक अच्छा फ्रेंड है। एंड योर्स टू, और तुम्हारा भी एक अच्छा फ्रेंड है। आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ। यानी कि डॉक्टर ने उसे पैसे नहीं लिए और वो बोल रहे हैं यदि तुम पैसा देना चाहते हो तो यूरी को तुम क्या कर लेना? भोजन पर बुला लेना। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, अल्बर्ट के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस पर खर्च करे, भोजन पर खर्च करे। बट ही प्रिटेंडेड, किंतु उसने बहाना किया। ही हैड एंड टुक यूरी आउट ऑफ टू सुपर मीन्स भोजन, और ये बोल रहे हैं ही हैड, उसके पास जितने भी थोड़े बहुत पैसे थे वह यूरी को उस पैसे को लेकर उसे कहाँ ले गया? बाहर खाने पर ले गया।
Isn't it wonderful? क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है? He said after showing Yuri the certificate. यूरी को प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिखाते हुए अल्बर्ट ने कहा. Yes, it is fine. यूरी agreed. यूरी इस बात पर सहमत हो गया और बोल रहा है ये तो अच्छी बात है. 6 months is good period और 6 महीने तुम्हारे लिए काफ़ी पर्याप्त है. This way you won't actually be leaving द स्कूल. और तुम वास्तव में इतने दिन स्कूल से क्या कर सकते हो, दूर रह सकते हो. सो इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक. और खराब से खराब समय में भी तुम स्कूल से क्या रह सकते हो, दूर रह सकते हो. एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा. और इतने समय में तुम आकर यहाँ से डिप्लोमा लेकर क्या कर सकते हो, वापस जा सकते हो. I will never go back to that place, Albert assured him. अल्बर्ट ने विश्वास जताते हुए उससे कहा कि मैं यहाँ पर वापस नहीं आना चाहता. I am going to take this certificate to the head teacher tomorrow. मैं इस सर्टिफिकेट को लेकर हेड टीचर के पास कल जाऊँगा. And that will be the end of it. और उन्हें ये देकर अपना जो डिप्लोमा है उसको क्या करूँगा, यहीं पर समाप्त करूँगा. Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first. Yuri reminded him. यूरी ने जब उसने ये बात कहा कि कल मैं इस सर्टिफिकेट को लेकर हेड टीचर के पास जाऊंगा, तभी यूरी ने उसको किसी बात को याद दिलाते हुए कहा कि तुम इस बात को याद रखना कि जाने से पहले अपने मैथ्स के जो टीचर है उसके पास जाकर अपने अनुभव प्रमाण पत्र को क्या कर लेना, बनवा लेना. उसे ले जाना मत भूलना, यानी कि उनसे बनवा कर उसे अपने साथ ले जाना मत भूलना. मिस्टर कोच willingly gave Albert the reference he wanted. और जैसा वो चाहता था, अल्बर्ट जैसे चाहते थे, उसी रूप में उसी तरीके से उन्होंने उसे अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया. किसने? मिस्टर कोच ने. यानी कि उसके मैथ्स के टीचर का नाम क्या है, मिस्टर कोच. इफ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर, मिस्टर कोच ने कहा कि यदि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आई कांट टीच यू एनी मोर, कि मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकता हूँ, एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, और संभवतः कुछ समय के बाद तुम ही मुझे पढ़ाने के क्या हो जाओगे, काबिल हो जाओगे. विल दैट बी ऑल राइट, क्या ये सही होगा? ही आस्क्ड, उसने पूछा, मतलब मिस्टर कोच ने पूछा कि मैं तुम्हें अब नहीं पढ़ा सकता और कुछ समय के बाद तुम ही मुझे पढ़ाने के लिए क्या हो जाओगे, काबिल हो जाओगे. दैट इज सेइंग टू मच सर, सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने कहा, सर यह कहना तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात होगी. इजंट ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट, आपने जो भी कहा वो तो सही बात है, किंतु बट ऑल राइट यानी कि बिल्कुल सही है. यानी कि वो खुद भी ये स्वीकार कर रहे हैं एल्बर्ट कि वाकई में मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि हो सकता है कि कुछ दिनों बाद मैं आप ही को क्या कर दूँ, आगे पढ़ाऊँ. तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपस में छिटाकसी हो रही है ना, उसके मैथ्स के टीचर के साथ और एल्बर्ट के भी. आई विल पुट इट मोर सीरियसली, मैं इसे गंभीरता से लूँगा. आपने जो मुझसे कहा है, एल्बर्ट ने कहा कि आपने जो भी मुझसे कहा है उसे मैं गंभीरता से लूँगा. इट वॉज स्टिल द ग्लोविंग रेफरेंस, और यह एक शानदार प्रशंसनीय पत्र था जो अनुभव प्रमाण पत्र उन्होंने दिया है ना एल्बर्ट को, वो काफ़ी प्रशंसनीय था. And Mr. Koch made a point that Albert was already immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. और मिस्टर कोच ने जो उसे अनुभव प्रमाण पत्र बना के दिया था, उसको लेकर अल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू इंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट, उसे लेकर वो किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में हायर मैथमेटिक्स के रूप में, स्टडी के रूप में क्या कर ले सकता था, प्रवेश ले सकता था. आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस, although you are wasting your time in my class, he said. तभी फिर मिस्टर कोच ने कहा कि मुझे माफ़ करना कि यू आर लिविंग अस, कि तुम हमें छोड़कर क्या कर रहे हो, जा रहे हो. यद्यपि तुम यहाँ पर रहकर अपने समय को क्या कर रहे थे, मेरी क्लास में क्या कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे.
It is almost that only classes where I am not wasting my time, said Albert. जैसे ही एल्बर्ट को उन्होंने कहा कि तुम शायद मेरी क्लास में रहकर अपने समय को बर्बाद कर रहे थे, तभी अल्बर्ट ने कहा कि यह एक ऐसी ही क्लास थी, एक ऐसी क्लास थी जिसमें मैं अपने समय को कभी भी क्या नहीं करता था, बर्बाद नहीं करता था। मतलब इससे समझ आ रहा है कि अल्बर्ट को किस में इंटरेस्ट था, मैथ्स में इंटरेस्ट था। बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर, किंतु आपको कैसे पता कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ? यू वुडेंट हैव आस्क्ड मी फॉर हिज रेफरेंस अदरवाइज, यदि तुम यहाँ से नहीं जाते तो तुम अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मेरे पास नहीं आते। आई थॉट यू वुड वंडर, मैं सोच रहा था कि आप वाकई में इस बात को सुनकर काफ़ी क्या करेंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जब मैं आपसे अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए कहूँगा तो इस बात को लेकर आप काफ़ी क्या होंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ऐसा किसने कहा? अल्बर्ट ने। देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन, आई न्यू यू आर गोइंग टू लिव बिफोर यू न्यू योरसेल्फ। आइंस्टीन, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और मैं जानता था यू आर गोइंग टू लिव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ, तुम अपने आप को, स्वयं को जानने के पहले ही तुम यहाँ से चले जाओगे, इसके बारे में मुझे पता था। अल्बर्ट वॉज पजल्ड, अल्बर्ट जो था उसका सिर चकराने लगा। वॉट डिड द टीचर मीन, कि टीचर का कहने का क्या अर्थ है? ही सून फाउंड आउट, यह जल्दी वो उससे पता लग पाता। बिफोर ही हैड द चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, इससे पहले कि हेड टीचर से मिलने का समय उसे मिल पाता, ही वॉज समन्ड टू द हेड्स रूम, उसे हेड टीचर के रूम से क्या आ गया, बुलावा आ गया। यानी कि वो हेड टीचर के पास मिलने जाने वाला था, उससे पहले ही वहाँ से हेड टीचर के रूम से कोई व्यक्ति जो है वो उसे बुलाने के लिए आ गया। वेल, इट इज सेव मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर टू आउटसाइड, ही थॉट, और उसने ये सोचा कि अच्छा ही हुआ कि मैं वहाँ जाकर हेड टीचर्स, जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं या हेड जो टीचर हैं, उससे जाकर वहाँ पर बैठकर उनसे मिलने की प्रतीक्षा करता रहता, इंतज़ार करता रहता। उससे अच्छा ये हुआ कि वहाँ मेरे 2-3 घंटे वेस्ट होने के बजाय मुझे पहले ही उनसे मिलने का क्या आ गया, बुलावा आ गया। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, और वह ये सोचने में उसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई कि उसे क्यों बुलाया गया है। But vaguely supposed he was to the punished again to bad work and laziness, और उसे ऐसा लगने लगा, धुंधला सा ऐसा प्रतीत होने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी गलत काम या उसके लेजीपन के कारण, उसके आलसीपन के कारण उसे किसी प्रकार की सजा तो नहीं मिलने वाली है। वेल, ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट, और ये सजाएं भी अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब वो वहाँ से जाने वाला था तो उसको लग रहा था कि अब ये सजाएं जो उसको पनिशमेंट मिलने वाला वो भी कम हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड। जैसे ही वो उसके हेड टीचर के पास पहुंचा तो हेड टीचर ने उससे कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, मैं तुमको किसी प्रकार की सजा देने वाला नहीं हूँ। टू अल्बर्ट सरप्राइज, जैसे इस बात को अल्बर्ट ने सुना वो काफ़ी आश्चर्यचकित रह गया। योर वर्क इज टेरिबल, तुम्हारा जो कार्य है वो काफ़ी टेरिबल है, बहुत खतरनाक है। And I'm not pretended to have you here any longer, आइंस्टीन, और मैं तुम्हें अधिक समय तक यहाँ पर नहीं रखने वाला हूँ आइंस्टीन। I want you to leave the school now, मैं ये चाहता हूँ कि तुम अभी ही इसी समय यहाँ इस स्कूल को छोड़कर क्या हो जाओ, चले जाओ। Leave school now, repeated Albert, dazed। जो अल्बर्ट थे वो काफ़ी हैरानी से उसने उस बात को रिपीट किया और कहा, लीव स्कूल नाउ, मैं अभी इस स्कूल को छोड़कर चले जाऊं। दैट इज़ वॉट आई सेड, यही तो मैंने कहा। तब फिर हेड टीचर ने कहा, हाँ मैंने यही अभी तुमसे कहा। यू मीन सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा आपका अर्थ है दैट आई एम टू बी द एक्सपेल्ड, कि मुझे इस स्कूल से निकाला जा रहा है, या मुझे इस स्कूल से क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। You can take it that way if you wish, आइंस्टीन को उसके हेड टीचर कह रहे हैं कि तुम चाहो तो इसे इस रूप में ले सकते हो। द हेड टीचर वॉज नॉट
मिनिचिंग वर्ड्स। हेड टीचर ने कठोर शब्दों में उसे स्पष्ट रूप से कहा, द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अक्रॉड। और तुम्हारे लिए यह आसान रास्ता होगा कि यदि तुम यहाँ से अपनी मर्जी से यहाँ से चले जाओ, एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज, और फिर कोई सवाल नहीं खड़ा होगा। यानी कि हेड टीचर चाहते थे कि वो ये कह रहे थे कि तुम यदि यहाँ से अपनी मर्जी से तुम यहाँ से चले जाओगे तो ये सबके लिए बेहतर होगा। बट सेड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैड आई कमिटेड। तभी अल्बर्ट ने ये कहा कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है सर। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच। कि तुम्हारी क्लास में उपस्थिति ही ऐसा होता है कि तुम्हारी क्लास में जब तुम उपस्थित रहते हो तो टीचरों के लिए पढ़ाना असंभव सा हो जाता है। फॉर द अदर पीपल टू लर्न, और दूसरे लोगों के लिए भी सीखना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। यू रिफ्यूज टू लर्न, यू आर द कॉन्स्टेंट रिबिलियन। और यहाँ पे बता रहे हैं तुम एक तो तुम सीखते नहीं हो, और दूसरा ये बोल रहे हैं यू आर कॉन्स्टेंट रिबिलियन, और तुम क्या बन जाते, विद्रोही बन जाते हो। यानी कि कोई पढ़ाता रहता है तो तुम उसे स्वीकार नहीं करते हो और वहाँ पर विद्रोहीपना दिखाते हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर। और जब तक तुम यहाँ पर थे तो ऐसा कोई भी कार्य तुमने कोई भी कार्य नहीं किया जो गंभीरता दिखाए। Albert felt the medical certificate almost burning a hole in his pocket. Albert को ये महसूस हो रहा था कि उसके जेब में जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो रखा हुआ है वो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, जल रहा है। I was going to leave anyway, he said. और उसने ये कहा कि मैं इस स्कूल को छोड़ने ही वाला था। Then we are the agreement at least, Einstein, the head teacher said. Head teacher ने फिर ये कहा कि कम से कम तुम मेरी इस बात से सहमत हो। For a moment, Albert was tempted to tell the man what he thought of him and of his school. कुछ क्षण के लिए अल्बर्ट को तो ऐसा लगा कि वो उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है, एंड ऑफ हिज स्कूल, और उसके स्कूल के बारे में। यानी कि उस हेड टीचर के वहाँ के जो हेड टीचर हैं उनके बारे में वो क्या सोच रखता है, और उस स्कूल के बारे में उसकी क्या सोच है, वो चाहता था कि वो उनके सामने कहे। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, किंतु उसने अपने आप को रोक लिया। विदाउट अनदर वर्ड, और बिना कुछ कहे, होल्डिंग हिज हेड हाई, अपने सिर को ऊंचा किए हुए, ही स्टॉक्ड आउट, वो वहां से बाहर निकल गया। शट द डोर आफ्टर यू, साउटेड द हेड, और हेड टीचर ने जोर से उसे कहा कि जाते जाते दरवाजा बंद करके जाओ। अल्बर्ट इग्नोर हिम, किंतु अल्बर्ट ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन, वो सीधे वहां से चला गया। आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंड 5 मिसरेबल ईयर, और वो उस स्कूल से बाहर निकला जहां पर उसने अपने दयनीयता पूर्वक 5 साल क्या किए थे, बिताए थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक, वह बिना अपने सिर को टर्निंग हिज हेड, बिना मुड़े, अपने सिर को बिना उठाए वहां से क्या हुआ, चला गया। He could not think of anyone he wanted to say goodbye to, और वो किसी के बारे में उसने नहीं सोचा, वहां पर ऐसा कोई भी नहीं था जिससे वो क्या कहे, गुड बाय कहे। वो किसी से गुड बाय वहां पर नहीं कहना चाहता था। Indeed, सचमुच यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक, केवल यूरी ही एक ऐसा पर्सन वहाँ म्यूनिक में जो था, जो उसका एक अच्छा फ्रेंड था। He felt like seeing before he felt the town, उसने ये सोचा कि उस टाउन को छोड़ने से पहले he had come to hate almost as much as the school, जिस प्रकार से वो स्कूल से घृणा करता था उसी प्रकार से वो उस टाउन से भी क्या करता था, घृणा करता था। यानी कि उसे टाउन को छोड़ने से पहले उसने सोचा कि जिस तरह से वो स्कूल को पसंद नहीं करता है उसी प्रकार से वो उस टाउन को भी पसंद नहीं करता है। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा जो थी वो बर्लिन वापस आ गई थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड, और वहां पर अब उसका कोई भी सच्चा फ्रेंड नहीं था, दोस्त नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक, said Yuri when he left.
जब वो वहाँ से जा रहा था तो यूरी ने उससे गुड बाय और गुड लक कहा। यू आर गोइंग टू वंडरफुल कंट्री आई थिंक। और यूरी ने ये कहा कि मैं ये सोचता हूँ कि तुम एक अच्छे खूबसूरत देश में जा रहे हो। आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल बी द हैप्पियर देयर, कि तुम वहाँ जाकर क्या रहोगे, बहुत खुश रहोगे, बहुत प्रसन्न रहोगे। यहाँ जो तुम्हारी हालत है, जो तुम्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, जिस स्कूल की क्लासेस को अटेंड करने में तुम्हारा मन नहीं लगता है, अब वहाँ जाकर तुम काफ़ी क्या रहोगे, प्रसन्न रहोगे।